तो दोस्तों, पहले रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद इजराइल हमास युद्ध, इन दोनों युद्धों के बीच में जहां दुनिया उलझी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा युद्ध पिछले 3 सालों से चल रहा है जिसको सब भूल चुके हैं। लेकिन यह युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और इसकी वजह से एक नए देश का जन्म आपको होते हुए दिख सकता है। एक क्या, एक से भी ज्यादा। जी हां, हम बात कर रहे हैं म्यांमार के गृह युद्ध की, जो पिछले 72 घंटों में पूरी तरीके से पलट चुका है। और इसे पलटा है दो महत्वपूर्ण ऑपरेशंस ने। पहला है ऑपरेशन 1027 और दूसरा है ऑपरेशन 1107। इन्होंने म्यांमार की सेना की ऐसी कमर तोड़ी है कि वो संभाले नहीं संभल रहे। उनके सैनिकों ने लिटरली सरेंडर करना शुरू कर दिया है। इन दोनों ऑपरेशन की जानकारी दूंगा और साथ ही म्यांमार की स्थिति कितनी बदतर हो चली है ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि 3 साल हो चुके हैं म्यांमार के सिविल वॉर को। इसमें एक पार्टी है म्यांमार की सेना, जिसने अब से 3 साल पहले तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था। दूसरी पार्टी है इसमें म्यांमार के अलग अलग ट्राइबल ग्रुप। दरअसल इनका मानना यह है कि म्यांमार की सेना जब जब तख्ता पलट करके सत्ता में आई है, उसने जो ट्राइबल इलाके हैं उन्हें तबाह किया है, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है और कोशिश इनकी ये रही है कि जितने भी ट्राइब हैं इन्हें पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि म्यांमार का जो इतिहास है ना, उसमें जब जब इनकी सेना सत्ता में आई है तब तब इनकी लड़ाई ट्राइबल लोगों के साथ हुई ही है। और इसीलिए म्यांमार के अंदर जितने भी ट्राइबल इलाके में बसे हुए लोग हैं वो एकजुट आए, उन्होंने एक रेजिस्टेंस फोर्स बनाई और पिछले 3 साल से ये फोर्स लड़ रही है म्यांमार की सेना के साथ। लेकिन आज ये युद्ध पूरी तरीके से पलट चुका है। जहां 3 साल पहले स्थिति ये थी कि म्यांमार की सेना एक के बाद एक ट्राइबल इलाकों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी और इनकी रेजिस्टेंस फोर्स को तबाह कर रही थी चीन के सपोर्ट से। जी हां, चीन का बम्पर सपोर्ट सेना को मिला था, उसकी मदद से इन्होंने तमाम विद्रोहियों को क्रश कर दिया था। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। म्यांमार की सेना को जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं, एक के बाद एक ये अपने इलाके छोड़कर भाग रहे हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 1 महीनों में तो इनके कई सैन्य बेस भी कब्जा लिए हैं विद्रोहियों ने। जी हां, मिलिट्री जो बेस थे जो कि म्यांमार की सेना के थे, वो पूरी तरीके से कैप्चर कर लिए गए हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ पिछले 72 घंटों का आंकड़ा यह है कि म्यांमार की सेना के कम से कम 500 से ज्यादा सैनिकों ने हथियारों के साथ रेजिस्टेंस फोर्स के सामने सरेंडर किया है। यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके सामने जाकर सरेंडर कर दिया है। और आप जानते ही हैं, जब एक सेना के सैनिक सरेंडर करते हैं मतलब स्थिति इनके हाथ से निकल चुकी है। और ऐसा हुआ भी है। बताया जा रहा है कि कम से कम 50% म्यांमार के इलाके पर से म्यांमार की सेना का कब्जा छूट चुका है और जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसका कब्जा हो चुका है आधे से ज्यादा म्यांमार पर। इससे आप समझिए कि क्या ग्राउंड रियलिटी है आज की तारीख में म्यांमार की। और आप जानकर हैरान होंगे कि जो ये सब कुछ खेल हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 महीने के अंदर हुआ है। दरअसल पिछले 1 महीने में 2 बहुत बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए म्यांमार की सेना के खिलाफ विद्रोही लड़ाकों के द्वारा। इसमें पहला ऑपरेशन हुआ 27 अक्टूबर को, अब से 1 महीना पहले, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन 1027 और इसे अंजाम दिया 3 ब्रदरहुड अलायंस ने। और यह हुआ था म्यांमार के नॉर्दर्न स्टेट शान में। इसके अलावा इसी ऑपरेशन के तहत एक बड़ा अटैक अंजाम दिया गया रखाइन स्टेट में म्यांमार के। इसके अलावा जो साउथ वेस्ट इलाके हैं वहां पर भी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और बहुत ही बड़ा इलाका म्यांमार की सेना के हाथ से निकल गया और म्यांमार की सेना को भयंकर लॉसेस देखने को मिले। और बताया जाता है कि सैकड़ों नहीं, हजारों म्यांमार के सैनिक भी इसमें मारे गए। लेकिन म्यांमार की सेना इस झटके से उबरी भी नहीं थी कि कुछ ही दिनों के बाद 7 नवंबर को दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन 1107। और ये ऑपरेशन म्यांमार की सेना के लिए कमर तोड़ देने वाला था, क्योंकि जो कैराइन रेजिस्टेंस फोर्स है इसने इस ऑपरेशन के दौरान कम से कम 2 सैन्य बेस कब्जा लिए साउथ ईस्टर्न केआथ स्टेट के अंदर। वहीं बताया जा रहा है कि 7 नवंबर के इस ऑपरेशन के दौरान म्यांमार की सेना के हाथ से ना सिर्फ जमीन गई बल्कि इनकी सेना का मोराल भी चला गया और म्यांमार की सेना लगातार तब से हारती ही जा रही है।
एक के बाद एक जो इनके चेक पोस्ट हैं वो तबाह हो रहे हैं, इनके सैनिक सरेंडर कर रहे हैं और इनकी जमीन सिमटती जा रही है। और आज की इस समय की स्थिति ये है कि म्यांमार के विद्रोही गुट पियानमाना की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत खास इलाका है क्योंकि यहाँ पर एक जगह पड़ती है निया पियाथू, जो कि एक बहुत बड़ा सैन्य बेस है, बल्कि ऐसा कहिए कि म्यांमार की सेना का सबसे बड़ा किला है ये। इसे कब्जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अगर विद्रोही गुटों ने इसे कब्जा लिया तो समझिए पूरा म्यांमार गिर गया, म्यांमार की सेना भी गई। और इसी वजह से म्यांमार की सेना पर इस वक्त भयानक दबाव है और बताया जा रहा है कि इसी दबाव के कारण आने वाले कुछ दिनों में ये लोग बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं और इस बातचीत में म्यांमार के दो टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो विद्रोही गुट हैं वो बार बार की लड़ाई से तंग आ चुके हैं। वो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं और म्यांमार की सेना से छुटकारा। ऐसे में वो ये प्रपोजल दे सकते हैं कि म्यांमार के वो इलाके जो कि ट्राइबल इलाके हैं उन्हें एक अलग देश घोषित किया जाए। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि म्यांमार की सेना को ये एक्सेप्ट होगा या नहीं, या फिर इस बातचीत में क्या हल निकलेगा। मैं इससे आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन बात करें अब भारत के फायदे नुकसान का, तो देखिए जो भी म्यांमार में हो रहा है इससे भारत का नुकसान ही है, क्योंकि अगर म्यांमार के अंदर विद्रोही गुट इसी तरीके से सफल होते रहे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य में जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, कुछ जो बचे कुचे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बल मिलेगा। वो ये सोच सकते हैं कि यार जब म्यांमार के अंदर सेना को हराया जा सकता है, उन्हें चैलेंज दिया जा सकता है, तो फिर हम भारत में भी ये कर सकते हैं। हालांकि वो भारत में सफल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो कोई बड़ी परेशानी हमारे सामने जरूर खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को बहुत ही समझदारी से हमें हैंडल करना होगा और इस पर बारीक नजर बनाए रखनी होगी।